आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऑल में मुस्लिम भाई पाकिस्तानी ब्रदर्स, उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे अपने हिफ्ज़ मान और खैर से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ मान और खैर सके। मेरे पाकिस्तानियों, ये निज़ाम अब रंगा हो चुका है। मैंने क्या कहा है? ये निज़ाम अब रंगा हो चुका है। ये हुकूमत फॉर्म 47 की हुकूमत, जिसको अवाम ने 8 फरवरी को मुस्तरद किया था, इनके मुंह के ऊपर जोर था, चमाटा मारा था, इनके ऊपर क्रॉस लगा दिया था, इनको मुस्तरद किया था। लेकिन इस रियासत ने इनको दोबारा पाकिस्तान हवाले किया, इन दो ख़ानदानों को पाकिस्तान हवाले किया और ये अब अपनी अदे बार कर रहे हैं। इन्होंने किसी बंदे को माफ़ किया, इन्होंने किसी एक बंदे को माफ़ नहीं किया। मासूम बच्चों से लेके, मासूम नौजवानों से लेके, बुज़ुर्गों से लेके, माए बहनों से लेके, और किसी इस्लामिक स्कॉलर से लेके कोई भी वो बंदा हो, इन्होंने किसी को माफ़ नहीं किया। उसकी ज़िंदगियाँ आराम और अजाब बना के रखती हैं। आपको याद होगा इब्रार, जिससे पाकिस्तान तरीके साहब इमरान खान के लिए गाने बनाए, इनकलाब जो सबसे बड़ा इमरान खान का मशहूर गाना है वो बनाया, उसको पकड़ा, उसके ऊपर जुल्म ज़बर किया, उससे PTI छुड़वाई और फिर अपने लिए गाना बनाया। इससे मोहब्बतें पैदा नहीं होंगी, इससे मज़ीद नफ़रतें पैदा होंगी, इससे मज़ीद बीच में दरार आएंगे। उसके बाद आपने देखा मलको, जिससे कैदी नंबर 804 इमरान अहमद खान नियाज़ी के लिए 3-4 गाने बनाए। जब वो मुल्क से बाहर जाना था, उसने किसी अपने फंक्शन के अंदर जाना था, कहीं उसको कॉल आई थी कि हमारे लिए आपने शिरकत करनी है। जब वो मुल्क से बाहर जाने लगा तो उसको रोक लिया गया कि पहले तुम माफ़ी मांगो कि तुमने इमरान अहमद खान नियाज़ी के लिए कैदी नंबर 804 के लिए तुमने गाना क्यों बनाया है, तुम पहले माफ़ी मांगो। माफ़ी मांगने के बाद उससे कहा गया कि हमारे लिए गाना बनाओ, पाकिस्तान आर्मी के लिए, पाक फोर्स के लिए गाना बनाओ। फिर उसे गाना बनाया, फिर उसको बाहर जाने दिया गया। ये इससे आप क्या समझते हैं कि आप इनके दिलों के अंदर मोहब्बत डाल देंगे? इससे पाकिस्तान रियासत और अवाम की बिटवीन में डरें पैदा होंगी। मलकू हो गया, इब्रार उलाग हो गया, आपने इनको पकड़ के अपने लिए तो गाने बना लिए, लेकिन क्या आप समझते हैं कि आप इससे मशहूर हो गए या अवाम के दिलों में आपके लिए मोहब्बत पैदा हो गई? तो आपकी भूल है, एब्सोल्युटली नॉट। कोई मोहब्बत पैदा नहीं हुई। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आवाम को खुद मुख्तार ज़िंदगी जीने दें। ये अवाम को अब शऊर आ गया है, ये अवाम अब आज़ादी की तरफ बढ़ रही है। इस अवाम को आप नहीं रोक सकते। ये इनकलाब इस मुल्क के अंदर आएगा और इंशाअल्लाह 2025 इनकलाब वाला साल है। इंशाअल्लाह इस मुल्क के अंदर इनकलाब आएगा, इस मुल्क के अंदर शऊर वाले लोग आएंगे, इस मुल्क को आगे लेके जाएंगे, इस मुल्क को अपने पाँव पे खड़ा करेंगे। ये मुल्क आगे बढ़ेगा, ये मुल्क तरक्की करेगा, ये मुल्क अपने पाँव पे खड़ा होगा, ये मुल्क सुपर पावर बनेगा, ये मुल्क दुनिया की सुपर पावर आंखों पे आंखें डाल के बात करेगा। इस मुल्क के झंडे की इज्जत होगी, इस मुल्क के पासपोर्ट की इज्जत होगी। और ये मेरी बात आप लिख के ले लें, आज मेरी बात आप अपनी कॉपी में लिख के ले लें। अब आप देखिए, इन्होंने मौलाना तारिक ज़मीर जो एक इस्लामिक स्कॉलर है, मलकू का मैंने आपको बता दिया, इब्रार उलाग का आपको मैंने बता दिया, कितने बाकी लोग हैं पाकिस्तान के एक्टर्स हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, जिनके साथ इन्होंने सलूक किया है, जिनको इन्होंने पकड़ा है, ज़बरदस्ती पकड़ के उनके ऊपर ज़बरदस्ती चलाई है और फिर उनको रोका गया। कभी शायरी को पकड़ लेते हैं, कभी शायर को पकड़ लेते हैं, कभी गाने वालों को पकड़ लेते हैं जिन्होंने इमरान अहमद खान नियाज़ी के लिए कुछ किया हो या उसके लिए कुछ गाना बनाया हो, तो उसको पकड़ते हैं, उसको कहते हैं माफ़ी मांगो। माफ़ी मांगने के बाद उसको कहते हैं कि हमारे लिए गाना बनाओ। ये गाने आपके काम नहीं आते। इन गानों से आपकी मकबूलियत बढ़ नहीं जाएगी, इन गानों से आपकी जो इज़्ज़त और वक़ार है अवाम की नज़र में वो बढ़ नहीं जाएगी, जब तक आप जुल्म और ज़बर बंद नहीं करेंगे, जब तक आप इन दो ख़ानदानों शरीफ माफियों ज़रदारी माफियों से अपने हाथ नहीं उठाएंगे, इनका हिसाब किताब नहीं लेंगे, इनको पाकिस्तान इनसे वापसी नहीं लेंगे। ये कौम आपके साथ नहीं मुठाहिद होगी। यहाँ पाक भारत जंग के दौरान हम मुठाहिद थे, हम आपके साथ खड़े थे, कदम ब कदम खड़े थे और हम अपनी पाक फौज के साथ खड़े रहेंगे, हमेशा खड़े रहेंगे। हमें पाक फौज से कोई मसला नहीं है। लेकिन ये कौम पाक भारत के जंग के दौरान आपके साथ मुठाहिद थी, आपके साथ खड़ी थी, लेकिन आप आगे से इस कौम को क्या रिप्लाई दे रहे हैं, इस कौम को आगे से क्या जवाब दे रहे हैं कि इस कौम ने आपके साथ खड़े होकर गलती की है? ये आप आगे से अवाम को रिप्लाई दे रहे हैं। ये अवाम जब पाक भारत जंग हुई थी, नरेंद्र मोदी को PTI का सोशल मीडिया जो खड़ा हुआ था, जिसने स्टैंड लिया था, ये जो आप जिनको आपने वज़ीर आज़म बनाया हुआ है, जिनके ऊपर आप यकीन करके बैठे हुए, जिनके ऊपर आपने अपने हाथ रखे हुए हैं, जिनको आप अपने सरों के ऊपर बिठाते हैं, इनके मुंह से नरेंद्र मोदी के लिए एक लफ्ज़ ही निकला, इनके मुंह से या इनके सोशल मीडिया अकाउंट से नरेंद्र मोदी के लिए एक ट्वीट नहीं हुआ, एक बयान जारी नहीं हुआ। आपने इनको CM बनाया हुआ है, पंजाब का वज़ीर आला बनाया हुआ है, वज़ीर आज़म के ओहदे दिए हुए हैं, सदर का ओहदा दिया हुआ है। आपने उनको माफ़ कर दिया जो उनके पास केसेस थे, जिन्होंने पाकिस्तान का पैसा लूटा है, गरीब अवाम के साथ फ्रॉड किया है, उनके साथ धोखेबाजी की है। आप
आप जब तक इनको माफ़ करते रहेंगे, जब तक आप इनको सरों के ऊपर बिठा के रखेंगे, ये मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा, ये मुल्क तरक्की नहीं करेगा। आपने जो मर्जी करके देखना है करके देख लें, ये मुल्क ऐसे आगे नहीं बढ़ना है। इस मुल्क के अंदर जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा, जब तक आयन और कानून बहाल नहीं होगा, जब तक अदालतें बहाल नहीं होंगी, अदालतें इंसाफ नहीं करेंगी, जज अपने ऊपर जज इंसाफ नहीं करेंगे, वकील इंसाफ नहीं करेंगे, तो ये मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। वो मुल्क तबाह बर्बाद हो जाता है। ये मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह में बना था, और हम जानते हैं कि हमारे बुजुर्गों ने ये दिन रात मेहनत करके ये मुल्क बनाया है। ये बड़ी मेहनत से हमें मुल्क मिला है, लेकिन हम इस मुल्क के साथ, पाकिस्तान के साथ, अपने प्यारे वतन के साथ क्या करें? पाक बात जंग से आप सबक सीख लें कि कौम जब उसकी मुल्क के ऊपर बात आती है तो वो खड़ी हो जाती है। लेकिन नवाज शरीफ, मरियम नवाज हो, ये शरीफ माफिया हो, जरदारी माफिया हो, आपने इनकी हकीकत देख ली, पूरी दुनिया ने इनकी हकीकत देखी, पूरी दुनिया ने आपको बताने की कोशिश की कि पूरी जंग के दौरान मुंह के ऊपर ताले लगा के बैठे रहे, क्योंकि इनका मरना जीना पाकिस्तान में नहीं है। इनके असासे, इनका कारोबार, इनके बच्चे सबको पाकिस्तान से बाहर, ये सिर्फ अपने मुफादार के लिए पाकिस्तान के अंदर आते हैं, और जब इनका मुफादार पूरा हो जाता है पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं। नरेंद्र मोदी इनका यार है, नेतन्याहू इनका यार है। अब आप देखें इन्होंने मौलाना तारिक जमील के साथ क्या किया। इस्लामिक स्कॉलर, पूरी दुनिया उनको सुनती है, वो सारी कास्ट के लोग उनको सुनते हैं, वो शिया हो, सुन्नी हो, बरेवी हो, वो जो भी कास्ट का हो, बाबी हो, कोई भी कास्ट का हो, लेकिन मौलाना तारिक जमील एक इस्लामिक स्कॉलर है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पाए जाते, पूरी दुनिया में उन्हें सुना जाता है। जिनको उर्दू ज़बान आती है, उन्हें पूरी दुनिया के अंदर लेक्चर दिया है, पूरी दुनिया उनको पहचानती है। लेकिन अब मौलाना तारिक जमील के ऊपर जुल्म और ज़बर का आगाज़ हो चुका है। इस मुल्क के अंदर निज़ाम ये रंगा हो चुका है, ये हुकूमत अब रंगी हो चुकी है। ये क्या समझते हैं कि आप इन इस्लामिक स्कॉलर को पकड़ के आप इनके बयानात बदल देंगे या इनकी तकरीर बदल देंगे? ये आप नहीं कर सकते, क्योंकि इनका ईमान स्ट्रॉन्ग होता है, इनके दिल के अंदर अल्लाह का खौफ होता है, इन्होंने कलमा पढ़ा होता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और अल्लाह से वादा किया होता है कि हम सिर्फ